शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 4 मई 2022 के मुरली के मधुर बोल हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे तब जब श्रीमत पर पावन बनेंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? सतयुगी पद का आधार, पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर है, याद होगा ना, सुन के आए ना मुरली। एक ही शब्द है ना, क्या है उसका नाम? गीत में सुन रहे थे अभी, पवित्रता। पवित्रता पर सतयुगी पद मिलता है। तुम्हें याद में रह पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। भल तुम घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है सभी आत्माओं का बाप। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते हैं, परमात्मा सहायता करो, रहम करो। यह भी नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप वह है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते हैं, हम पापी नीच हैं और आप संपूर्ण निर्विकारी हैं, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं कि जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे ठहरे। यह तुम्हारा बेहद का बाप, टीचर, गुरु है। तो बाबा ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि बच्चे, पवित्र तो घर में रह के ही बनना है। उसके लिए फिर बाबा ने कहा कि आपको इस स्वमान का अभ्यास करना है कि जब हम हैं ही भाई बहन, तो भाई बहन का जो संकल्प है वो जब कहाँ भी है वहां पक्का है, तो फिर मुश्किल कोई बात की है ही नहीं कि सेंटर में आएंगे तभी भाई बहन की वृत्ति रहेगी, या मधुबन जाएंगे तो भाई बहन की वृत्ति रहेगी। बाबा कहते पूरा संसार ही मेरा परिवार है। तो जब बाबा का परिवार है तो हर जगह हमें अपने मन के हर संकल्प में हर समय अभ्यास तो यही करना है ना। पाठ तो बाबा ने यही पढ़ाया है।
तो कोई स्थान, कोई व्यक्ति या समय ये हमें इस स्वमान में बाधा नहीं डाल सकते हैं। मैं तो आया हूं पावन बनाने, अगर मेरी मत पर चलेंगे तो। यहाँ तो सब मनुष्य रावण मत पर है, सब में 5 विकार है। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो, परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं हैं, तो स्वर्ग के मालिक बनते नहीं हैं। सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं। रावण संप्रदाय है, ये शोक वाटिका है, कितना दुखी है। बाप आकर फिर राम राज्य बनाते हैं, तो तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। तो सच्चाई ही हमारी ताकत है। बाबा के रिश्ते में सच्चाई, ईमानदारी, आत्मा की वफादारी ही क्या करती है, तिनके में भी, तिनका भी शस्त्र बना देती है। दिखाया है ना। तो ऐसी मुझ आत्मा की बाबा के संग है ना सच्चा रिश्ता है, जो चाहे कैसी भी परिस्थिति है आत्मा उसमें विजयी हो जाती है। गीता में भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो। सो तो पहनते नहीं हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती है, फिर सुनाती है, एक्ट आत्मा करती है। हम आत्मा हैं, शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं, परंतु मनुष्य आत्म अभिमानी बनने के बदले, आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सतयुग में आत्म अभिमानी रहते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं। यहाँ तुम देह अभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। जैसा अनुभव कर रहे थे, करते हैं, दुर्गति को भी समझते नहीं हैं। जिनके पास धन बहुत है, बाबा सबको याद करता है ना। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, जिनके पास यहाँ धरती पर धन बहुत है, वह तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते हैं ये सब गरीब बन जाते हैं, क्योंकि विनाश होना है, सब कुछ छूट जाना है। अब कोई करोड़पति का सब कुछ छूट जाए, भूकंप आ जाए, दिवाला निकल जाए, तो वो क्या बन जाते हैं गरीब हो जाते हैं। तो बाबा कहते चीजें, पदार्थ, मनुष्य ये हमारी धरोहर नहीं है, इसलिए इनको छिपा के रखना, इनको वश में करके रखना। तो बाबा कहते तो छूट ही जाएगा। विनाश होना तो अच्छा है ना, हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए। तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। देखो, आज तक यही कह रहे थे कि बच्चे का जन्म होगा, तैयारी करो तैयारी करो, बच्चे की शादी है तैयारी करो तैयारी करो, लेकिन किसी की मृत्यु की तैयारी होती है? कभी नहीं होती है। तो बाबा ने हमें ये पाठ भी सिखा दिया कि बच्चे कौन सी तैयारी करनी है, मरने की तैयारी। अब आज इस पे मंथन करना कि भाई ये तैयारी कौन सी होती है ना, क्योंकि इसके साथ तो फिर जन्म की भी तैयारी है, मृत्यु के साथ तो नया जीवन शुरू हो जाता है। मनुष्य तो मरने से डरते हैं, बाबा तुमको वैकुंठ ले चलने के लिए लायक बना रहे हैं। पतित तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते रहते हैं, स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते। मूल बात बाप कहते हैं पवित्र बनो, पवित्र बनने बिगर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता ही
पवित्रता पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है, विष को अमृत समझते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर तुम विष खाकर कोड़ी जैसा क्यों बनते हो। आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो। बेहद का बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो, अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला तो है और ही काला और ही काला हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं, काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं अब श्रीमत पर चलो। अच्छा, बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे ना, और हम सब कौन हैं? हम बाबा की गोद में आए हुए बच्चे हैं, तो हम ही हैं। वो बच्चे ही जानते हैं बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। कलयुग अब पूरा होना है, जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सदगति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़े हैं, स्वर्ग का पता ही नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम मेरी श्रीमत पर न चल, औरों की मत पर चल, विकार में गए तो मरे, फिर भल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो शाहूकार है वह गरीब बन जाते हैं, जो यहाँ गरीब है वह शाहूकार बनेंगे। बाप गरीब निवाज है, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मैं घर बार नहीं छुड़ाता हूँ। भल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित हैं। सतयुग में पावन देवता थे, इस समय वह भी पतित बन पड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म हो गया है। तुम सब पार्वतियां हो। विमला माता जी पार्वती हैं आप? कौन से वाली? कौन से वाली? सुनने वाली। तुमको अब अमरनाथ बाप अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं, ये सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सतयुग में सुख ही सुख है, ना वहां धक्का खाते और ना वहां गिरते हैं। मुख्य बात है ही पवित्र रहने की। यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश होता है। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो श्रीमत पर चले, अगर कल्प पहले श्रीमत पर नहीं चले हैं तो अभी भी नहीं चलेंगे और ना ही पद पाएंगे। एक बाप के तुम बच्चे हो, तुम तो आपस में भाई बहन हो गए, परंतु बाप का बनकर अगर गिरे तो और भी रसातल में चले जाएंगे और ही पाप आत्मा बन जाएंगे।
और इसमें फिर बाबा ने ये भी बोला है, जैसा कर्म तुम करोगे तुम्हें देख कर और करेंगे। 2500 साल तक सारी आत्माएं देवताओं के कारण ही गिरी हैं, और जो अब संभल भी नहीं रहे हैं, उसकी वजह कौन है? हम हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये तो आपको मन की और तन की शुद्धता को पूरा अपनाना है। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। बाबा कहते, अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। और वो क्या कहेगा? इधर स्वर्ग है, तुम इधर चलो। नाटक बनाया है ना, कौन कौन स्वर्ग में जा रहा है और कौन कौन नरक में जा रहा है। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुकतो करना होगा। कैसे? या तो योग बल से विकर्मों को भस्म करना होगा, या तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। और कल तो बाबा ने नई बात बोली, सजा कैसे मिलती है? शरीर 2 है तो सजा 2 प्रकार की है। एक तो मिल रही है अच्छी सी, और वो सूक्ष्म शरीर वाली सजा क्या है? अब इस पे मंथन करो। सूक्ष्म शरीर में भी सजा मिलती है, वो कौन से वाली है? हाँ, आज मंथन करना इसके ऊपर। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, गोप गोपियां इसमें दोनों आ जाते हैं। भगवानुवाच तुमको पढ़ाते हैं, लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उनको जरूर भगवान ने ही वर्षा दिया होगा, भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं, सब श्रेष्ठाचारी थे। अब रावण राज्य है। अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो। रावण की मत से तो तुम्हारी दुर्गति होती है। गाया हुआ भी है, किन की दबी रहेगी धूल में, सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते हैं। तो बाबा कह रहे जो छिपा हुआ है वो दब करके नष्ट हो जाएगा। हाँ, अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहां ही रह जाएगा। विनाश तो होना है, होना ही है। इसके तो अब कई अर्थ हो गए ना। बाबा कहते जब विनाश ही होना है, आपसे आपकी चीज छूटनी है तो आगे ले जाने का प्रबंध करो। और वो एक ही तरीका है कि उसको क्या बना लो? सूक्ष्म बना लो। सूक्ष्म बनाना अर्थात सूक्ष्म पिता की गुप्त सेवा, गुप्त पिता की गुप्त सेवा चल रही है, इस सेवा में लगा करके और फिर उस लिक्विड को, सूक्ष्म माना लिक्विड केमिकल, अब केमिकल बना करके और सतयुग में ले चलेंगे। क्योंकि गड्डी के रूप में और सोने के गहनों के रूप में तो जाएगा नहीं, है ना, सेवा में लगाना पड़ेगा। और सेवा भी 2 है ना, एक जिम्मेवारी लौकिक और एक अलौकिक। दोनों में व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाए जो वो भी कहे अब आपको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, अब आप बाबा को याद करो, अब आप सेवा करो, आपने हमारे लिए कर लिया, है ना, जितना करना था उतना कर दिया। ऐसे नहीं है कि और करो और करो और करो, है ना। और अब आप अपने अगले मार्ग पर चलो, क्योंकि बुजुर्गों को तो कहा गया है ना कि आपके कौन से दिन चल रहे हैं? हाँ, आगे का रास्ता साफ करने के दिन चल रहे हैं। अच्छा, अभी धनी बाप आया है, विनाश में सब दब जाएगा।
जब भूकंप आता है तो चोर तैयार रहते हैं, कि जो जो दबा है जहां जहां वहां से हम लेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। अभी बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो हमें चोर नहीं बनना है ना। छिपाना माना ये भी तो चोरी हो गई ना। अच्छा, आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार बिगर रह नहीं सकते, बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गए हैं, बाप को पहचानते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं पवित्र बनाने आया हूं, अगर विकार में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूं, तुम फिर पतित बन विघ्न डालते हो। पवित्रता के धर्म में, पवित्रता के युग में तुम फिर बाधा डालते हो, तो उसकी भी सजा अलग मिलती है। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे, बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। ये इंद्र सभा है, कहानी है ना, वहां ज्ञान परियां थी, किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बिगर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर भी दोष पड़ जाता है। बाबा तो जानते हैं, फिर भी ले आते हैं तो शिक्षा दी जाती है। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाप ही बैठ परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, और माँ बाप के आगे उल्टे कर्म बच्चों के है ना होते नहीं हैं, है ना। उल्टी चाल चलन घर में है ना भाई बहन एक दूसरे के साथ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि माता पिता के घर में नियम होते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो आओ जैसा आए मन में वैसा कर लो। लौकिक में भी अभी तक तो, आज कलयुग अंत तक भी हर घर में ये नियम बना हुआ है। भारत में तो खास बना हुआ है कि भाई बहन हो तो भाई बहन बन के रहो, और माता पिता भी बच्चों के आगे क्या बन के रहे, माता पिता, ताकि उनको वह अशुद्ध वाइब्रेशन नहीं मिले, तो उनके अंदर जो विकार है वो इमर्ज ना हो। लेकिन आजकल तो सभी क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, माता पिता का भी बच्चों को अब देखने में आता है, तो फिर बच्चे अब वही डिमांड करते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूं, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतो कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। योग के बल से आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है।
तू मेरी है मैं तेरा हूं। बाबा कहते मेरे घर में तुम सब मेरे हो और आपस में भाई बहन हो। यहाँ मेरा मेरी का चक्कर अब चला गया, क्योंकि विकार कब पैदा होते हैं, ये मेरी है और ये है ना मेरा है। और जब बाबा कहेगा ना बच्चे आपका कौन है, तब कहेंगे मेरा तो शुभ बाबा एक और दूसरा ना कोई। तो हर घड़ी ये याद करना है। वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। विस्तार है, किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है। और सबको याद कराया था ना बाबा ने, निर्णय दो है। पहला निर्णय सामने वाले के लिए और दूसरा निर्णय स्वयं का। 1 सेकंड का समय मिलता है, वहां हमें निर्णय करना होता है। बाबा ने कहा ना समय पर, समय का अर्थ तो 1 घंटा नहीं है ना, 1 सेकंड से 1 घंटा बनता है, 1 सेकंड से 5000 साल बनते हैं। इसलिए हमारे पास समय कितना है, किसी भी निर्णय को करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड है। और उस समय अगर एकाग्रता अच्छी है तो जो निर्णय होगा वो श्रेष्ठ होगा। लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो। और दादी जानकी जी के अंतिम दिनों में जब बहनों ने पूछा कि दादी अब आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब कॉन्शियस दादी का अच्छा था, दादी ने एक ही बात बोली, मैं मन को क्लीन रखती हूं, मैं मेरे मन को साफ सुथरा रखती हूं। तो यही पुरुषार्थ हमें करना है। कोई भी किचड़ा ना हो। पड़ोस में देखा है ना, सामने भी देखा है, घर में भी देखा है। एक किसी ने चम्मच ही मांजने की जगह रख दिया तो दूसरा क्या करेगा, पूरी थाली उसमें रख देगा, है ना। और अगर थोड़ा सा कचरा सामने पड़ा हुआ है तो अगला भी उस पे ला करके और डाल देगा। और सारे बर्तन मांजे हुए हैं सिंक में और आप अपनी थाली लेके आए तो पहला थॉट कौन सा आता है, कहीं भी चले जाओ आप, कौन सा थॉट आता है, पहला संकल्प, मैं मेरा बर्तन मांज देती हूँ, है ना, क्योंकि सारे तो मंजे हुए हैं। हाँ, उसमें जो विजयी हो गया तो वो तो वहां नहीं रखेगा, लेकिन जो विजयी नहीं हुआ वो वहां पर रख देगा। तो जैसे कचरे पर कचरा गिराया जाता है, सफाई पर सफाई ना भी हो तो भी संकल्प तो आएगा ना। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है, किसी भी प्रकार की कमजोरी क्या है, गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। देखो कहाँ तो कितना कितना समय चला जाता है व्यर्थ संकल्पों में, और कहाँ बाबा कहते थोड़ा सा भी व्यर्थ पूरा ढेर लगा देता है। जब ये किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बुद्धि दिव्य बन जाएगी और दिव्य बुद्धि खुद को भी वरदान देती है और दूसरों को भी दिव्य बनने में मदद करती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, चिना सा भी अपने पास व्यर्थ संकल्प, दुख का संकल्प, अभिमान का संकल्प, अपमान का संकल्प, कमजोरी का संकल्प, है ना, कई प्रकार के संकल्प ना, थोड़े थोड़े बाबा कहते ये भी क्या कर दो, जला दो। स्लोगन है सदा श्रेष्ठ
और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।